मुल्क में बढ़ती हुई कोरोना की सूरत हाल में जहां हमारे मुल्क के तमाम बड़े इदारे पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया, तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे खुसूसन हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अगले मोर्चों के सिपाही बनकर अपनी जानों का नजराना देकर कोरोना के मरीजों को बचा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने कोरोना को बिजनेस बना लिया है। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। बदकिस्मती कहें, बेहिसी कहें, हुकूमती नाहिली कहें या फिर हराम माल का लालच, कुछ लोग मसीहाई जैसे मुकद्दस पेशे को अपने मफाद की खातिर बदनाम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वबा के इस दौर में कौम बनना था, लेकिन ये बन गए माफिया। लोगों के खौफ, बीमारी, मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर इन्होंने प्राइवेट अस्पताल को एक मंडी बना दिया है, जहां कोरोना के मरीजों की अस्पताल दाखिले से कबल बोलियां लगती हैं। किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख लिया जाता है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे इदारे, हुकूमत, इंतज़ामिया आखिर क्यों खामोश है? तो जवाब ये है कि हमारे अस्पताल में अगर वेंटिलेटर्स, एक्स्ट्रा वार्ड्स और बेड्स होते तो कभी भी ये लोग प्राइवेट अस्पताल माफिया के हत्थे ना चढ़ते। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों और उनके लवाहिकीन की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। पहले यहाँ पर ग्लव्स महंगा था, सैनिटाइज़र महंगा था, मास्क महंगे हुए, मार्केट से नायाब किए गए, फिर बाद में लाकर बेचे गए। इसके बाद प्लाज्मा महंगा हुआ, मेडिसिन महंगी हुई और कोरोना का इंजेक्शन तक मार्केट से उठा लिया गया और ब्लैक में बेचा गया। अब एक नया माफिया ने जन्म लिया है। ये है प्राइवेट अस्पताल माफिया, जो पंजाब के कई शहरों में फैला हुआ है। ये अस्पताल में एक मरीज को एक दिन में एक बेड की फीस 60,000 रुपया से लेकर 1.5 लाख रुपया तक वसूल कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर का विजिट शामिल नहीं है, इसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं है, इसमें मेडिसिन शामिल नहीं है और एडवांस के तौर पर भी लाखों रुपया लिया जा रहा है। ये माफिया कौन है और कहां कहां छुपा बैठा है? टीम गिरफ्त तमाम की गिरफ्त करने जा रही है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। नाज़रीन, सुबह से हम घूम रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में। अभी हम सियालकोट के कैंट के इलाका में एक मारूफ अस्पताल में आए हैं, जहां पर कोरोना का एक पेशेंट, जिसने हमें बताया है कि वो कितनी फ़ीस दे रहा है। हैरानकुन बात यह है कि ये पेशेंट 1 तारीख को आता है तो 1 लाख रुपया एडवांस देता है। अभी ये बात ख़त्म नहीं होती को 4 तारीख को उससे फिर ये रसीदों के मुताबिक उससे 2 लाख रुपया ले लिया जाता है 4 जून को। उसके बाद 4 दिन बाद फिर मज़ीद उससे 2 लाख रुपया और ले लिया जाता है। इसके बाद अभी 3 दिन बाद 11 तारीख को ये देखा जा सकता है, 11 तारीख को फिर उस पेशेंट से 2 लाख रुपया ले लिया गया है। अभी तक वो पेशेंट यहाँ पर है। ये क्या जुल्म हो रहा है पंजाब के अस्पतालों में? हम इस अस्पताल में जाएंगे और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इतनी फ़ीस यहाँ पर ली जा रही है। कोविड की फ़ीस कितनी है? कोविड पेशेंट कितनी फ़ीस है? कोविड पेशेंट हम 300 हॉस्पिटल में 10 करोड़ वाले मेरे लिए। हाँ जी, इधर नहीं लेते? इधर नहीं, हमारे पास तो रसीदें हैं कि दाखिल है मरीज़। नहीं इधर नहीं, इधर वो दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। कौन से वाले? इमरान स्टिचिंग में। वो किधर है? वो किधर है भाई? वो डस्का रोड पे। डस्का रोड पे। हमने कोरोना के मरीजों के मुताल्लिक जानने की कोशिश की तो पता चला कि इस अस्पताल में सिर्फ बिल बनते हैं और मरीजों का इलाज, मुआवजा किसी और अस्पताल में किया जाता है। यहाँ पर क़यामत यह है कि सिर्फ सियालकोट में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल को बिना बताए बंद कर दिया गया। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल को बंद करना कोई साजिश है, मुबैना गफलत है या फिर प्राइवेट अस्पतालों में रश बढ़ाने की कोई कोशिश? इससे पहले कि हम इंतज़ामिया से सवाल करते, हमने मरीजों के लवाहिकीन से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि हर शख्स की अपनी एक दुख भरी कहानी है। क़यामत यह है कि कई लोगों ने अपने मरीजों का इलाज करवाने के लिए उधार तक लिया हुआ था। सर, कैसा इलाज हो रहा है सर? सर, इलाज तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि अंदर जा नहीं सकते, वो तो डॉक्टर ही बता सकते। पैसे कितने दिए हैं सर? पैसे तो काफ़ी दे बैठे हैं। ये 60,000 रुपये रोज़ाना के चार्ज कर रहे हैं और टेस्ट और मेडिकेशन जो है वो सारी अलग है। एडवांस कितना दिया आपने? एडवांस मैंने 5 लाख रुपये।
के। कितने पैसे दिए आपने सर? जी हमने 3 लाख रुपए जमा करवाया। जो ऑक्सीजन मिल रही है वो उसके चार्जेस ये अंदर से हमसे लेंगे, बाद में बिल में जमा करेंगे उनको। पहली किस्त कितने जमा? 3 लाख रुपए जमा करो। कितने एडवांस दिया आपने? 3 लाख रुपया दिया है। 3 लाख रुपए। हाँ, तो मेडिसिन वगैरह बाहर से हैं, वेंटिलेटर के लदा पड़ेंगे और पर डे जो डॉक्टर जितने चक्कर लगाएगा 3500 रुपया पड़ेगा एक चक्कर का। हमें पता नहीं है कि हमारे पेशेंट की क्या पोजीशन है। वो बहुत स्लो सिस्टम है इनका, पैसे भी ले रहे हैं लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन डेस्क ना कोई भी नहीं है। ये जो पैरामेडिक्स बाहर आते हैं उनको पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बताते, डॉक्टर से हम मिल नहीं सकते, रिसेप्शन वालों को कुछ पता नहीं है। ये बस बैठे हैं यहाँ पर, इन्होंने सिर्फ बिल देना है जितना बन के आ जाए कि ऑक्सीजन कितनी गई, विजिट कितने हुए। ना इन्होंने किसी डॉक्टर को देखना है, ना इनको पता है ऑक्सीजन कितनी लगी है। मरीज़ वैसे ही ऐसी हालत में होता है वो बता नहीं सकता। ये सिर्फ ATM के तौर पर यहाँ पर खड़े हैं। 18 दिन हो गए मुझे आज। 7 दिन डॉक्टर आए हैं, 7 दिन के बाद डॉक्टर सारे बीमार हो गए थे। 7 दिन वो नहीं आए, 7 दिन के बाद वो तंदुरुस्त होके आ गए हैं। हमें 18वां दिन है, हमने आज क्वेश्चन किया तो कहते हैं जी हमें तो कोरोना नहीं था, हम तो वैसे गए हुए थे, बुखार था। हमें 18वां दिन अभी भी कह रहे हैं पता नहीं कितने दिन लगेंगे। आप अभी तक 10 लाख रुपया ले चुके हैं। अभी आज फ़ोन करेंगे फिर जी 2 लाख रुपये जमा कराएं। तो इलाज के बारे में पूछते हैं तो वो सख्ती से हमें कहते हैं जी आप कहीं और ले जाएं जी। कितने पैसे दे चुके हैं आप? इन्होंने बोला कि 3 लाख पहले जमा करवाएं सर। मैं 3 बंदों से जाके तरले डाल के उनसे उधार लेके पैसे, मेरे वाले साहब, मैं आपको पता है कि इस सिचुएशन में बेटों की क्या सूरत हाल होती है। मेरी माँ है, घर है, इमोशनल सर हो जाता है बंदा बात करते हुए। स्टूडेंट भी हूँ सर मैं। 3 लाख इन्होंने बोला जमा करवाना, फिर कैसे लिया? 3 लाख किधर से लिया आपने? मैं सर लाख रुपया अपने मामू से लिया है, लाख रुपया दादा अबू से लिया है, लाख रुपया चाची से लिया है। अभी 5 दिन का 3 लाख दिया तो 5 दिन इन्होंने और रख दिया तो मेरा क्या बनेगा? साहब मैं इसके बाद नहीं बात करना चाहूँगा। नहीं, शुक्रिया, नो कमेंट्स ना। अगर 9 लाख लेते हैं, डॉक्टर को लाख लेते हैं तो सर इतनी एक प्राइवेट सेक्टर में इतनी कमाई है सर कि आम आदमी जो बेचारा परेशान है उसकी कॉस्ट के ऊपर इतने पैसे। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम अस्पताल जाते, वहाँ की इंतज़ामिया से बात करते, हमने सबूत के तौर पर टीम गिरफ्त के एक नुमाइंदे को बातचीत करने के लिए भेजा तो पता चला कि मरीज़ को दाखिल करवाने से पहले लाखों रुपया एडवांस लिया जाता है और इस पर एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इतला दी जाती है कि इस मरीज़ को दाखिल कर लें। ब्लड चार्जेस 60,000 हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हर प्लाज्मा से 5,000 की लगा होगा, ठीक हो गया। ठीक हो गया। 00301 61259 हमने दाखिल करवाने वाली पर्ची मांगने की कोशिश की तो पता चला कि ये पर्ची आपको अभी नहीं दी जा सकती, इससे कबल कि आप यहाँ पर मरीज़ ना ले आएं और उसके एडवांस की रकम तमाम शराइत के साथ जमा ना करवा दें। लोगों से बात करने के बाद अब हमारे पास कोई वजह बाकी नहीं बचती थी कि इंतज़ामिया से बात ना की जाए। हम जब रिसेप्शन पर पहुँचे तो कोई भी शख्स हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। कितनी फीस ले रहे हैं बेटा? कोरोना पेशेंट कितनी फीस ले रहे हैं बेटा? नहीं बोलना। क्या कॉस्ट क्या आती है सर? अगर कोई पेशेंट लेके आया है तो कितनी उसकी कॉस्ट है? पर डे कॉस्ट कितनी है? एडवांस कितना है? मेडिकेटेड कितना बन जाता है ये सर? एक ड्यूटी के दौरान जी एक N95 मास्क और एक पूरी किट पीपी किट, वो एक दफ़ा यूज़ होती है ड्यूटी के बाद। कितनी कॉस्ट आती है सर एक पीपी के ऊपर और एक मास्क M90 के वो ऊपर? तकरीबन 1000 के करीब एक किट। तो हम क्या ले रहे हैं सर अंदाज़न एक पेशेंट के ऊपर कितनी हमारी? वो अकाउंट्स ब्रांच वाले डील कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं पता।
मैं लाहौर में जो डेली जो है ना, एक मुझे जो पता है लाहौर में वो डेली 1 लाख रुपया विदाउट मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, एक आप patient। कितना ले रहे हैं सर? इसका जो आपने मुझे बताया, मुझे आपका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं, क्या नहीं हक बनता उनका है? जो है रिस्क अलाउंस जो है उन्हें हम जितनी पे है उससे दुगना रिस्क अलाउंस दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं रिस्क अलाउंस सर? वो तकरीबन उनका 1 लाख रुपया रिस्क अलाउंस है। खालिद साहब, तब मैं इसके बाद नहीं अब बात करना चाहूँगा। नहीं। शुक्रिया, नो कमेंट्स ना हुआ हम पर। खालिद साहब आप करें मैंने बात। आपको बड़े तरीके से सब कुछ बताया, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। आप जो चाहते नहीं, मैं हैं सुन रहा हूँ सर। वो मुझसे नहीं सुन सकते आप। ये तो जनरल सवाल है सर, बीइंग अ ह्यूमन, 14 दिन का या 15 दिन का अगर उसका सर 9 लाख खर्चा है सिर्फ हॉस्पिटल का, एडवांस लैदा है, मेडिसिन नो कमेंट्स। अगर 9 लाख लेते हैं, डॉक्टर को लाख लेते हैं, तो सर इतनी एक प्राइवेट सेक्टर में इतनी कमाई है सर कि आम आदमी जो बेचारा परेशान है उसकी कॉस्ट के ऊपर इतने पैसे बहुत शुक्रिया। नहीं सर, बात तो करें ना सर, देखें ना, नमाज आप पढ़ लेंगे सर, ये भी तो एक इबादत है ना जो कर रहे हैं, जो ये तो ऐसा लगता है जैसे बिजनेस हो रहा है सिर्फ। हमने जानने की कोशिश की है, वो वॉशरूम में चले गए हैं, हमने पूछा है कि 9 लाख रुपया अगर 15 दिन की कॉस्ट है, जिसमें ना मेडिसिन है, नो ऑक्सीजन है, नो डॉक्टर विजिट, एक पेशेंट से पर डे 60,000 रुपया और 15 दिन का 9 लाख रुपया लेना, ये सरासर ज्यादती है। और एक आम उस आदमी के साथ अगर उसको सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती, वो यहाँ पर जो होटल कैम्प है जहाँ पर कोविड-19 की वार्ड बनाएंगे वहाँ जगह नहीं मिलती और वो समझता है कि ये सेफ जगह है, तो यहाँ पर लाखों रुपया कोविड-19 के पेशेंट से लिया जा रहा है। हमने अभी ये भी पूछना था कि 32 लाख रुपया पर्चियां देने वाला शख्स अभी तक अस्पताल में दाखिल है और उसके लवाहिकीन को क्यों बताया नहीं जा रहा कि उसकी क्या हालत है, लेकिन ये मौसूफ तो नो कमेंट्स कहकर वॉशरूम में जा छुपे। हमने ये भी पूछना था कि क्यों प्राइवेट अस्पताल माफिया बन चुके हैं, क्यों मरीजों को सेहत के नाम पर लूटा जा रहा है, क्यों ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमती नुमाइंदों की इस पर गिरफ्त नहीं है। डीसी, कमिश्नर, पीटीआई के रहनुमा, पंजाब हुकूमत के तर्जमान कोई भी नहीं था जिसने हमने इस जुल्म के बारे में पूछने की कोशिश ना की, मगर हर कोई मौक़िफ़ देने की बजाय टाल मटोल करता रहा। नाज़रीन, पहले हमने आपको दिखाया एक बड़ा माफिया कोरोना के मरीजों से कैसे लाखों रुपया लूट रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे एक छोटा माफिया ऐसे मरीजों को लूट रहा है सरकारी अस्पतालों में गुंजाइश ना होने की वजह से और इन प्राइवेट अस्पतालों में पैसे ना होने की वजह से जो अपने घरों में बैठे हैं उनको ऑक्सीजन लेने में किस तरह की मुश्किलात का सामना है। ऑक्सीजन सिलेंडर उनको कितने का मिलता है, उसके ऊपर लगा ऑक्सीमीटर और रेगुलेटर मीटर जिसकी कीमत सिर्फ चंद 100 रुपये थी, अब हज़ारों में मिल रहा है। हम आपको लेके जाएंगे इस मार्केट में और दिखाएंगे कि कैसे इनको लूटा जा रहा है। हमारा अमूमी रवैया ये है कि हम कैमरा देखते ही मुकर जाते हैं, इसीलिए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर माफिया के तमाम ग्रुप्स की खुफिया फुटेज बना ली जिसमें हमारे नुमाइंदे को बताया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस और इस सिलेंडर पर लगने वाले रेगुलेटर, ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर की ब्लैक मार्केटिंग किस तरह की जा रही है। भाई एडवांस तो उसमें की होएगा भैया जी 10,300 रुपया 10,300 रुपया ये साढ़े सिलेंडर ताड़ा ही है सर, जो वापस करना होगा भावें 6 महीने में कल परसों जो वापस करोगे अद्धी कीमत वापस है। कितने का दे रहे हैं सिलेंडर आप? पता नहीं, इनका अपना, इनका हॉस्पिटल वालों का आप किराए पे नहीं दे रहे? कोई नहीं दे रहे, इनकी अपनी ऑक्सीजन है। कितने का दे रहे हैं? भैन देंदे ही कोई नहीं है, दे नहीं रहे। तो हमारे पास ये लड़का मौजूद है, ये आपके पास आया, आपसे रेट करके गया। पता ही नहीं है, मैं आज इधर पहले दिन आया हूँ। आप आज पहले दिन ही आ गए हैं? पहले दिन आया। तो ये जान नहीं रहा है ना, जरा क्या हुआ सर? कहते हैं 12,000 रुपये है, फिर 10,000 रुपये आए हैं, वो भी एडवांस है, और जो गैस के पैसे हैं वो अलहदा से मांग रहे हैं। तो मैंने कहा जनाब सिर्फ आप मुझे सिलेंडर दे रहे हैं तो इसका ऊपर का मशीनरी वगैरह कहते हैं वो आपने खुद परचेज करनी है। हाँ जी बोलें जी। हमारे पास वीडियो है भाई, मोबाइल में वीडियो मौजूद है आपकी, बताएं ना कितने का दे रहे हैं हमको, कोई नजायज़ काम है ये? भैन मैंने पता ही कोई नहीं, तो फिर वही गल कर दो हस्पताल वाले का मैं देंदे ही नहीं है, जो परचेज ही नहीं करता, मैंने पता ही कोई नहीं है, मैं इतने पहले दिन आया तो फिर वही गल कर दो पे। ये किसी ने साले सवाब के लिए दिया हुआ है और ये किराए पे जा रहा है। ये है इस मुल्क में कोरोना का रोना। ऑक्सीजन का सिलेंडर पता करने आए हैं, ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपया आप एडवांस देंगे, 300 रुपया सिलेंडर की कीमत होगी गैस की,
तो जब आप सिलेंडर वापस करने आएंगे हम 50% इसकी कटौती लेंगे और उसके साथ रेगुलेटर नहीं दे रहे। रेगुलेटर भी मार्केट में मिल रहा है लेकिन वो 9-10 हज़ार रुपये का दे रहे हैं। हम इस पोजीशन में नहीं है, हमें परेशानी बनी हुई है। शहर में जिसके पास भी जाते हैं वो 50% कटौती ले रहा है और 10,000 रुपये 12,000 रुपये कीमत मांग रहा है। तो ये गरीब लोगों के लिए तो बिल्कुल नापेद हो गई है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं बल्कि रेगुलेटर, ऑक्सीमीटर बेचने वाले भी कोरोना के मरीजों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर किस तरह हर पुर्जे को खुद ही गायब करते हैं और फिर महंगे दामों बेचते हैं। तो हम हैरान रह गए कि हर दुकान की अपनी ही एक कीमत थी। 1200 रुपये में बिकने वाला पुर्जा अब हज़ारों में बिक रहा था और कोई भी उनको पूछने वाला नहीं था। रेगुलेटर कितने का दे रहे हैं? रेगुलेटर इस वक्त 6-7 हज़ार का हुआ लेकिन है नहीं। और ऑक्सीमीटर वो इस वक्त 4500। तो क्या वैसे कीमत कितनी है उसकी? जो ऑक्सीमीटर है नॉर्मल रूटीन में था 2500। ठीक है। जो अपना क्या कहते हैं रेगुलेटर वो 1800 2000। आपके पास कितने का है? इस वक्त 4500। पहले कितने का था? 25। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कोई महकमा सेहत कंट्रोल नहीं करता? किसी का कंट्रोल नहीं है? ब्लैक मार्केटिंग है? हाँ ये है ब्लैक मार्केटिंग जरूर है। इतना भी रेट नहीं बढ़ा जितना इसका बढ़ गया। इस वक्त 9,000 रुपये इतना रेट था नहीं। हमारा सवाल ये है कि पंजाब में बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, आपके खित्ते में भी ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो एक मरीज से 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया पर हेड पर डे ले रहे हैं। इसमें ना मेडिकेशन है, ना इसमें डॉक्टर का विजिट शामिल है और ना इसमें ऑक्सीजन शामिल है। सर क्या है ये सारा कुछ? इतने पैसे उनसे लेना ये बड़े ज़्यादती और जुल्म की बात है। हमारे शहर में कोई HDU ICU ऐसा नहीं है जहाँ पे राउंड दी क्लॉक कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और सर्जन मौजूद हो। सर वो कहते हैं कि हमने एक डॉक्टर को उसका सिक्योरिटी रिस्क अलाउंस उसका हमने डबल कर दिया है, हमारे अखराजात बड़े हैं, हमारा जस्टिफाइड है कि हम अगर उतने पैसे लेते हैं। जी मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये PMA से पूछ सकते हैं कि वो लोग जो इनके पास जॉब कर रहे हैं ये इन्होंने क्या उनकी कोई इंश्योरेंस करवाई है, क्या सिक्योरिटी अलाउंस उन्हें दे रहे हैं? ये उन्हें वही पे दे रहे हैं जो पहले दे रहे थे। कोरोना की वजह से इस तरह के लोगों ने बहुत ज़्यादा फैमिलियों को पॉवर्टी की लाइन से नीचे कर दिया है कि वो बेचारे अपने लवाकीन की और जान बचाने के लिए इस तरह के जालिम लोगों के हाथे से लूटे गए हैं। ये बिल्कुल इंसानियत के साथ एक घिनौनी जुर्म है और मेरा ख्याल इसको डिस्करेज करना चाहिए। नाज़रीन आज हमने पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों का विज़िट किया तो हमें 2 बातें समझ आईं। नंबर 1 वो लोग जो सेहतमंद हैं या वो जो कोरोना से सेहतमंद होकर आ चुके हैं वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें और प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। नंबर 2 उन लोगों का भी सोचें जो अस्पतालों में दाखिल हैं अभी कोरोना की वजह से और हज़ारों रुपया पे कर रहे हैं मसनूई सांस लेने के लिए। नंबर 3 ये लोग जो अस्पतालों में बैठकर लाखों रुपया वसूल कर रहे हैं और वो लोग जो ऑक्सीजन के नाम पर, रेगुलेटर के नाम पर, ऑक्सीमीटर के नाम पर, पल्स मीटर के नाम पर इन लोगों को लूट रहे हैं, उनकी भी गिरफ्त की जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।